ये बुजुर्ग जब पोलिंग बूथों तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? मरीज वोटर अगर पोलिंग बूथों तक पहुंच सकते हैं तो आप क्यों नहीं? निर्वाचन आयोग दिव्यांग वोटरों को पोलिंग बूथों तक लाने के लिए भी बहुत जरूरी हो जाता है कि कोशिश जब कर रहा है तो आप अपना सहयोग भी उन्हें दें। हमारे सहयोगी विवेक भी हमारे साथ स्टूडियो से लगातार जुड़े हुए। विवेक, आज एक बड़ा दिन, खास दिन, और इस बड़े और खास दिन पर सबकी कोशिश ये कि लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र सशक्त हो, और इसके लिए आपको वोट करना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, हमारी जो टाई है वो पिंक है, आपने पिंक पहन रखा है, तो महिलाओं को समर्पित है ये कलर। और हम चाहते हैं कि महिलाओं की भागीदारी है, पुरुषों की भागीदारी ज़्यादा होगी तो नीला भी पहन लेंगे, कुछ और डाल लेंगे। तो आज की शुरुआत बहुत अच्छी है। और जो बाइस्कोप बराबर आपको दिखा रहे हैं, जितने दर्शकों को दिखा रहे हैं विभा, इसलिए दिखा रहे हैं कि आप जागिए। जो पहले चरण में आपने मेहनत की ना, उतना ज़्यादा हमें ठीक नहीं लगा, पूरे देश को नहीं लगा। इसलिए क्योंकि बिहार के जो मतदाता हैं या फिर बिहार की जो पब्लिक है, आम जनता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग पॉलिटिकल काफ़ी रिच होते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में जानकारियां भी लेते हैं। तो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करना है या फिर अपने उस अधिकार का इस्तेमाल भी करना है जिसके लिए आज का दिन मुकर्रर है। तो बार बार हम आपको जागरूक करते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपसे बतियाते रहेंगे। और उन खिड़कियों को दिखाने का मतलब यह है, उन वोटर्स को दिखाने का मतलब यह है जो आपसे पहले उन बूथों तक पहुंच गए और अपने वोट का इंतजार कर रहे हैं। नहीं तो इस बार अगर आपको पहले वाला रिकॉर्ड तोड़ना है तो घर में बैठे रहिए, लेकिन जागना जरूरी है अपने लिए, अपने उन बुनियादी जरूरतों के लिए जरूरी है। विवेक, तो क्या ये मानकर चलें कि निर्वाचन आयोग ने जो इस बार फैसला किया है, निर्वाचन आयोग ने समय में तब्दीली ला दी है। निर्वाचन आयोग ने सुबह 7 से लेकर शाम के 6 बजे तक जो वोटिंग होती थी उसमें 1 घंटे का इजाफा किया, 7 बजे तक इसे कर दिया है, यानी कि शाम के 7 बजे तक 4 लोकसभा सीटों पर लोग वोट कर पाएंगे। तो निर्वाचन आयोग की कोशिश तो है कि आप घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक पहुंच जाइए। बिल्कुल विभाग, भर कर कोशिश की जा रही है। ये बिहार की बात नहीं है। आप अगर उत्तर प्रदेश नोएडा की अगर बात कर लें तो हाई राइज जो बिल्डिंग है उसके नीचे बूथ बना दिए गए। सरकार आइए, हाथ जोड़कर निर्वाचन आयोग आपसे कह रहा है, आप उतरिए, तो कम से कम अपनी बिल्डिंग से उतरिए, अपने फ्लैट से उतरिए, आकर अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए, सोइए मत। तो ये तो कर रहा है निर्वाचन आयोग पर, आप प्रश्न कोई नहीं उठा सकता। यहां साफ है कि भाई निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की, आपकी सुविधाओं का ख्याल रखा, मॉडल बूथ बना दिए, पानी का इंतजाम है, चाय नाश्ते का भी इंतजाम है। अब आप नहीं आएंगे और घर बैठे कहेंगे कि नहीं 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 वोट परसेंट कम हो गया, लोग जागरूक। अरे आप कितने जागरूक हैं, इसलिए जागना जरूरी है। तो वोट परसेंट भी हम आपको बताएंगे और बराबर आपको हिला रहे हैं और जगाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्णिया से खबर आई है, वोट डालने को लेकर जो पुरुष हैं या फिर महिला हैं, दोनों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। पूर्णिया में मतदाताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हम आपको 2 कतारें दिखा रहे हैं, पहली कतार पुरुषों की और दूसरी कतार महिलाओं की, और दोनों कतार लगभग बराबर पे है। तो आप समझिए कि जितनी संख्या में पुरुष पहुंचे यहाँ पे उतनी ही संख्या में महिलाएं हैं। और ये एक बड़ा संकेत है कि जो आधी आबादी है वो बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले रही है। और ये दिलचस्प तस्वीर बिहार के तमाम लोकसभा में रहने वाले महिलाओं का उत्साह बढ़ा सकता है। तो ये तस्वीर हम आपको पूर्णिया की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जवाहरलाल नेहरू उच्च स्मारक जो माध्यमिक विद्यालय है वहां की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए और वोट डाल रहे हैं। और ये तस्वीर पहले चरण में जब चुनाव हो रहा था तो ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे चरण के दौरान पूर्णिया में महिला और पुरुष बराबर की संख्या में वोट डालने पहुंचे हैं और सुबह सुबह में ही लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और जैसे दिन ढलेगा वैसे वैसे ये कतार और बड़ी होगी, लेकिन फिलहाल कई लोग धूप से बचने के लिए भी वोट डालने पहुंचे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं पूर्णिया की। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पूर्णिया। तो बस ऐसी ही तस्वीर चाहिए, जो तस्वीर अभी आनंद अमृतराज दिखा रहे थे, जो एक कतार दिखा रहे थे। इस तस्वीर की जरूरत है क्योंकि वोट परसेंट बढ़ाना है, अपने अधिकार का प्रयोग करना है। दूसरे चरण की जो वोटिंग है, जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। और इस बीच एक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जो तस्वीर बांका से है। काफी खास तस्वीर है जो लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को और मजबूत करती है। यहां एक मरीज ऑटो रिक्शा से पोलिंग बूथ तक पहुंचता है और खास बात यह रही कि उनके कमर के नीचे का जो हिस्सा है काम नहीं कर रहा था, बावजूद इसके अपनी पत्नी का सहारा लेकर बूथ तक ये पहुंचे, वोट दिया
और इस तस्वीर से आप सभी वोटर्स को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए। अधिक जानकारी दे रहे हैं बांका से हमारे संवाददाता रवि एस नारायण। लोकतंत्र के इस महान पर्व में दूसरे चरण का जो मतदान है वो जारी है और तस्वीरों के साथ हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर जो है वो मतदाताओं का जो उत्साह है इस बांका में दिखाई पड़ रहा है। सुबह से लंबी लंबी जो कतारें हैं वो यहाँ पे देखी जा रही हैं और तमाम मतदाता जो हैं वो अपने बारी का जो है वो इंतजार कर रहे हैं। और एक तस्वीर जरा देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि एक बुजुर्ग जो मतदाता है वो यहाँ पे पहुंचे हैं, चलने के हालात में नहीं है लेकिन वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और बाबा आप रो क्यों रहे हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है? 4 महीने से बोलने का बात है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद वोट देने के लिए पहुंची हैं। वोट देना जरूरी है ना? क्या दिक्कत है? बोलिए ना, पत्ते कमर धोना सब जगह। अच्छा, चलने में दिक्कत होती है? हाँ। बोल नहीं पा रहे हैं। आप पत्नी हैं इनकी? हाँ। क्या हुआ, कितनी दिक्कत है? ये बहुत दिन से बहुत दिक्कत है, न भूल सकता, न से तुम सोच कर दिया। लेकिन यहाँ पे वोट देने के लिए जरूर पहुँचे हैं। हाँ, पहुँचा दिलिए सबको, कहकर दिलवा दो। देखिए तो इनके आंखों में आंसू हैं, लेकिन आंखों में आंसू के बावजूद जो है ये वोट देने के लिए पहुँचे हैं। और ये वोट देना जो है वो सुखद है। ये इस ढंग से कहते हैं कि ये है मतदान का जो है वो लोकतंत्र क्यों महान है। और वैसे लोग जो तमाम लोग घरों में बैठे हैं वो ये तस्वीर उन्हें ये समझाने के लिए काफी है कि आंखों में आंसू लिए, चलने में मुश्किल है, चल नहीं पा रहे हैं, लेकिन चलकर यहाँ पे अपना वोट मतदान करने के लिए जरूर पहुंचे हैं। तो आप भी जो घरों में अब तक बैठे हैं वो निकलिए, अपना मतदान का प्रयोग करिए और ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ाइए। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बांका। बिहार में मतदान का प्रतिशत जो है पिछले यानी कि 2019 से बेहतर हो, ये कोशिश हमारी और आपकी सभी की होनी चाहिए। शिकायत नहीं, समाधान की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला अधिकार जो है वो आपका है और उस अधिकार के इस्तेमाल में आप बुजुर्गों की भी कोशिश जारी रहेगी। और ऐसे में बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त देखिए, अब तक 2 घंटे का मतदान पूरा हो चुका है और वोटरों में जबरदस्त और खासा उत्साह जो है वो साफ नजर आता है। अब ये भी जानते चलिए कि कड़ी सुरक्षा के बीच जहां लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर वो इंतजाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए किए गए हैं। 2 घंटे के बीच वोटरों में जिस उत्साह की हम बात करते हैं वहां